लड़ेगा भैया, क्वेश्चन तो लड़ेगा। क्लास 10th बिहार बोर्ड, जी हाँ, आप लोग के लिए खुशखबरी है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों। बीएसबी बोर्ड जिन्होंने 2025 में परीक्षा में बैठने के लिए तैयारी कर रहा है या कर रहे हैं, उनके लिए बेहद सुनहरा मौका है। हमारे भैया केमिस्ट्री बुक का, क्लास 10th जो बिहार बोर्ड है उस केमिस्ट्री बुक का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बच्चों, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, और जो सेकंड आपका चैप्टर है अम्ल भस्म तथा लवण, इस तरह के जो भैया चैप्टर है, इन दोनों चैप्टरों को काफी मतलब मैंने देखने के बाद उसके सभी VVI यानी कि मोस्ट महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है। तो उम्मीद करते हैं गाइस आप इस सवाल को देखना, और ये सवाल जो है ऐसा सिलेक्ट किया गया है कि आपके जो आने वाला 2025 का बोर्ड परीक्षा उसमें ना ये सवाल से टकराने वाला है। तो जी हाँ, दिल थाम कर बैठिए, बिल्कुल इंतजार कीजिए, और हमारे इस सेशन को काफी लाइक भी करना है और देखना भी है। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन को दिया गया है, लेकिन वो इतना कम है कि वो इतना कम होने के बावजूद भी आपके परीक्षा में टकराने वाला है। तो जी हाँ, देर ना करें, आइए सवाल को देखें। आइए गाइज, आज का हम लोग फर्स्ट सवाल को चालू करते हैं, और ये सभी सवाल आपको मालूम है गाइज कि मोस्ट MMI सवाल है, यानी कि महा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग भैया सेशन को आगे की ओर चालू करें। तो गाइज आज का जो फर्स्ट सवाल है, ये मेरा फर्स्ट सवाल है कि अभिकारक, या इसी को भैया दूसरा नाम अभिकर्मक कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक क्या है। तो इसका यहाँ पे जो गाइज परिभाषा है, ये परिभाषा है ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे ही गाइज क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, अभिकारक कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना, उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए बच्चों कि आपका हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर क्या है गाइज, ये यहाँ पर ना आपका, यहाँ पर गाइज आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। अगर सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भैया, ये बनाएगा भैया H2O बनाएगा। क्या बनाएगा भैया, H2O बनाएगा। अब देखिए एरो के जो बायां साइड में है गाइज, यही दोनों के मिलने से तो ये H2O यानी नया आइटम बना है। तो भैया जो सर आपको जिस दोनों के मिलने से, ये दोनों के मिलने से ही तो ये बना है। तो जिस दोनों ने आपस में अभिक्रिया किया दोस्तों, इंटरेक्ट किया, आपस में अभिक्रिया करके एक नया आइटम बनाया H2O, ये आपस में अभिक्रिया करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है गाइज, यही मेरा अभिकारक कहलाता है। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको समझ में आ गया। फिर से समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते, जैसे सर यहाँ आपका CH सर कार्बन है प्लस O2 है, एरो भैया CO2। तो यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों के आपस में मिलने से एक नया आइटम का निर्माण हुआ CO2। तो आपस में ये दोनों जो सर भाग लिए हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं अभिकारक या अभिकर्मक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप ये यहाँ पर जो भैया नया आइटम का निर्माण हुआ है CO2, ये CO2 को भैया हम लोग प्रतिफल कहते हैं, जो कि आगे हमको पढ़ना है। तो उम्मीद करते गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल है गाइज, मेरा नेक्स्ट सवाल है कि प्रतिफल या इसी को उत्पाद कहते हैं, इसे प्रोडक्ट कहते हैं, ये किसे कहते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है, उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे मैंने सर ऊपर आपको बताया जैसे मैंने कि गाइज आपको ऊपर बताया था कि कार्बन प्लस O2 एरो, ये दोनों के मिलने से भैया CO2 बनेगा। तो अभिकारकों के मिलने से जिस नए आइटम का निर्माण होता है, इस नए आइटम को गाइज हम लोग कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल। तो उम्मीद करते इसका परिभाषा भी आप लोग समझ गए। हम लोग सर आगे की ओर चलेंगे। अगला मेरा सवाल है गाइज, कहता है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। गाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे MMI सवाल मारा गया दोस्तों, महा इंपॉर्टेंट। इसी विस्थापन अभिक्रिया को गाइज ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं गाइज, ये पूछे, दोनों का आंसर भैया एक ही देना है। तो आइए अब हम लोग जो है इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा कहता है गाइज, वैसा अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है, यानी हटा देता है। विस्थापित का मतलब क्या होता है गाइज, हटा देना। विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। यानी इसका दूसरा नाम है। अब गाइज यहाँ पे कह रहा है क्या कि वैसा अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील यानी ज़्यादा पावरफुल वाला, कौन वाला गाइज,
ज़्यादा पावरफुल वाला कम पावरफुल वाला को क्या करता है, यूँ जाके उसको हटा देता है। अब भैया कौन ज़्यादा पावरफुल है कौन कम पावरफुल है, तो वो मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं कर पाऊँगा गाइस, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल है कौन सा ज़्यादा कम पावरफुल है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, इसके लिए मैं वीडियो आपको बना दूंगा। तो अब यहाँ पर ये सब गाइस यहाँ पे समझ गए हैं कि वैसा अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जिसमें अधिक क्रियाशील यानी अधिक शक्तिशाली तत्व कम शक्तिशाली को विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पाइए गाइज, यहाँ पे इस एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे लिया गया है लोहा है गाइज, और यहाँ पे भैया CuSO4 यानी सर कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ पर क्या करेगा, लोहा जो है ना गाइज ये कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली, लोहा जो है गाइज कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली, इसलिए लोहा क्या करेगा, इस कॉपर को जाके हटा देगा और उसके बगल में जो सर SO4 उससे चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद क्या बना देगा भैया FeSO4, और कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। यही हुआ बस दोस्त, यहाँ पे लोहा जो है ना कॉपर से अधिक क्रियाशील है, यानी अधिक शक्तिशाली है ये। तो जो ज़्यादा शक्तिशाली है वो उसकी सीधे से गर्लफ्रेंड को छीनना है, यहाँ पे क्या करना है गाइज, गर्लफ्रेंड को छीनना है। जैसे यहाँ पे कॉपर का गर्लफ्रेंड SO4 है, लेकिन लोहा ज़्यादा शक्तिशाली है, तो लोहा क्या करेगा, उसे गर्लफ्रेंड को SO4 को छीन लेगा और FeSO4 बना लेगा और कॉपर भैया को अलग कर देगा यहाँ पे। तो उम्मीद करते दोस्तों यहाँ पे आप लोग ना समझ गए होंगे कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, यानी उसे हटा देता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से आपका ये इसका परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, और परिभाषा यहाँ तक लिखने के बाद, यहाँ तक परिभाषा लिखने के बाद गाइज, ये परिभाषा लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये नीचे आना है गाइज यहाँ पे, और ये आपको एग्जाम्पल लिख देना है। अगर ये एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे आप तो आपको नंबर गाइज काट लिया जाएगा। चलते हैं गाइज आगे की ओर चलते हैं। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है गाइज, यहाँ पे कहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि मैंने गाइज पहला सवाल में देखा था, तो उसमें एक तत्व होता है, कितना तत्व गाइज, एक तत्व होता है, दूसरे को हटाता है, इसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी इसमें क्या है गाइज, इसमें क्या है कि तत्वों को, किसको गाइज, इसमें तत्वों को ना 2 बार क्या किया जाएगा भैया, विस्थापित किया जाएगा। कितना बार भैया, 2 बार तत्वों को विस्थापित किया जाएगा। तो उम्मीद करते गाइज आप परिभाषा समझ गए होंगे। यानी कि ऐसा अभिक्रिया कहता है, वैसा अभिक्रिया जिसमें 2 बार तत्व विस्थापित होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसको सर द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है गाइज, उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे सर 2 बार कैसे तत्व विस्थापित होता है, तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग आगे की ओर देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं गाइज। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, इसका एग्जाम्पल क्या है कि NaCl एक अलग तत्व है, एक अलग जो है यौगिक है, और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट। अब इसमें हम पढ़े क्या कि 2 बार तत्वों को विस्थापित करना, यानी सिंपल समझिए, वो वाला में क्या होता था गाइज, उस वाला में ना एक आदमी था और दूसरा आदमी था, उसके गर्लफ्रेंड को ये छीन लेता था, ये फर्स्ट वाला इसके गर्लफ्रेंड को छीन लेता था। इसमें क्या हुआ, गर्लफ्रेंड का अदला बदली होता है, यानी मेरे गर्लफ्रेंड को तुम ले लो, तुम मेरे को अपना वाला दे दो। यहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं गाइज, जैसे यहाँ पे Na है, तो Na क्या करेगा भैया, NO3 के पास जाएगा, यानी Ag को बोलेगा तुम अपना मैं मुझे दे दो, और Ag बोलेगा ठीक है तो तू अपना मुझे अपना दे दे गर्लफ्रेंड। तो Na क्या करेगा भैया, NO3 के साथ बना देगा NaNO3, और ये Ag जो है भैया ये AgCl के साथ चला जाएगा, और ये दोनों आपस में बना लिया AgCl। उम्मीद करते गाइस आपको समझ में आ गया, दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड को क्या किए हैं, अदला बदली किए हैं, यानी यानी कि NaNO3 के साथ जाता है तो बना लेता है NaNO3, जिसे सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, नाम भी नीचे में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद AgCl के साथ चला जाता है तो AgCl होता है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल आपको संक्षारण, कोरोजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट MMI सवाल है गाइज। कहता है कोरोजन किसे कहते हैं, कहता है कोरोजन किसे कहते हैं, यानी संक्षारण किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सा परिभाषा है गाइज, इसका सिंपल सा परिभाषा है, कहता है वह प्रक्रिया, कहता है गाइज वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी से अभिक्रिया करके धातु की जो सतह है वो संक्षरित हो जाती है। संक्षरित का मतलब गलना होता है, संक्षरित का मतलब क्या होता है बच्चों, गलना होता है, गल जाती है, ऐसी अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसका एक और परिभाषा गाइज यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जब कोई धातु
जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि से संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, निकल जाती है। ऐसी अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आपको परिभाषा लिख देना है। अच्छा गाइज, यहाँ पर ना संक्षारण से बचाव भी पूछा जाता है, संक्षारण से बचाव भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे गाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया है संक्षारण से बचाव। तो संक्षारण से बचाव का यहाँ पे आपको सर याद करना है, संक्षारण से बचाव आपको यहाँ पर याद करना है। तो संक्षारण से बचने के निम्न उपाय गाइज, जिसमें से पहला आपको दिया गया है धातु की सतह को पेंट कर देना ताकि जंग नहीं लगे। संक्षारण का मतलब सिंपल समझे जंग लगना, ठीक ना। दूसरा, धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगा देना है। फिर मैं आगे की ओर चलता हूँ गाइज, आगे भी आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे कहता है तेल या ग्रीस लगाकर, तेल या ग्रीस लगा देने से भी जंग नहीं लगेगा जस्तीकरण करके। अब ये जस्तीकरण क्या होता है, तो आगे भैया ये सवाल है, आगे ना ये सवाल ही है गाइज। तो आइए यहाँ पे जस्तीकरण के बारे में हम लोग देखते हैं। भैया कहता है जस्तीकरण किसे कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में इसको कहा जाता है। कहता है लोहे की सतह पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण या यशदलेपन कहते हैं। ये इस नाम से भी पूछा गया है दोस्तों, यशदलेपन किसे कहते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। तो दोनों का मतलब एक ही है, जस्तीकरण पूछे, गैल्वेनाइजेशन हिंदी में इसको लिख दे या यशदलेपन लिख दे, बात क्या है गाइज, सबका मतलब एक ही है। तो आपसे पूछेगा जस्तीकरण क्या है, तो कहिएगा लोहे की सतह पर जस्ते की पतली परत चढ़ा देने की प्रक्रिया को ही यशदलेपन कहते हैं। तो आइए गाइज, अब हम लोग आगे के सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल विकृत गंधिता भैया रेन से डी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, महा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो आइए गाइज, यहाँ पे सवाल को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। सवाल भैया, विकृत गंधिता का परिभाषा कहता है जब तेल या वसा युक्त पदार्थ उपचयित होकर, यानी खराब होकर, उपचयित का मतलब खराब होकर, उपचयित होकर अपने स्वाद एवं गंध को बदल लेता है तो इस घटना को ही विकृत गंधिता कहते हैं। कहता है गाइज कि जब कोई पदार्थ है, जब कोई तेल या वसा युक्त पदार्थ खराब होकर अपने स्वाद एवं गंध को बदल लेता है तो उस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं सर जी, कुरकुरे का कोई पन्नी है और कुरकुरे जब खराब हो जाता है ना, क्योंकि उसमें तेल लगा होता है, तो जब कुरकुरे खराब हो जाता है तो वह अपना स्वाद को बदल लेता है। आप लोग देखेंगे थोड़ा तीखापन उसके अंदर आ जाता है, तीतापन के जैसा होता है, तो वही कहते हैं विकृत गंधिता। अच्छा, विकृत गंधिता से बचने के लिए क्या होता है गाइज, जो पैकेट बंद सामान होता है ना, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार जो है ना सवाल पूछा जा चुका है। तो विकृत गंधिता से बचने के लिए पैकेटों के अंदर कौन सा गैस भरी होती है, तो गाइज नाइट्रोजन गैस कितना होता है भैया, 78% आपके वायुमंडल में पाया जाता है। तो चलिए गाइज, आगे के सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल उदासीनी अपकरण अभिक्रिया, गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट और सबसे बहुत बार जाके पूछा गया सवाल है। उदासीनीकरण क्या है, तो कहता है जब अम्ल एवं भस्म में अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। यानी सिंपल समझिए, जब एसिड एंड बेस, जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है बच्चों, लवण और जल का निर्माण करता है, जिसे हम लोग उदासीनी अभिक्रियाकरण कहते हैं। नाम है उदासीनी, मतलब न्यूट्रल रिएक्शन है, ठीक ना। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज, ये यहाँ पे मैंने समझने के लिए लिख दिया है कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है, क्या होता है, अम्ल और भस्म आपस में जब अभिक्रिया करता है ना, तो अभिक्रिया करने के बाद बनाता है लवण और जल। तो ये आपको लिखे न लिखे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको एक अम्ल का एग्जाम्पल दे देना, जिसके तौर पे मैंने लिया HCl, एक भस्म यानी छा लेना जिसका नाम है NaOH। और आपको पता है भैया कि जहाँ पर Na और Cl मिल जाता है तो बना लेता है NaCl, बच गया H और OH, तो H और OH मिलकर क्या बना लेगा भैया, H2O बना लेगा। तो उम्मीद करते हैं आज आपको ये परिभाषा काफ़ी अच्छा लगा होगा। परिभाषा है कि जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नीचे में एग्जाम्पल लिख देना है गाइस। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमें ज़रूर बोलेंगे। और ये बस आज के सेशन के ये लास्ट क्वेश्चन था गाइज, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। ये एक बार मैं ऊपर से आपको गाइज क्या करता हूँ, रिपीटेड करवा देता हूँ, या आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो भैया PDF भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा उस नहीं लगेगा गाइज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इतने कम समय की वीडियोज़ को आप लोग देख करके ना गाइज, इस जो चैप्टर से सर, इस चैप्टर से काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को उठाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलते हैं भैया, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है, तो चलते हैं गाइज। यहाँ पे आपका बहुत बहुत भैया शुक्रिया, जो भी मेरे
चैनल पर आए हैं देखने के लिए। मैथमोज परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले चैप्टर्स के सवालों को, मोस्ट सवालों को लेकर के आएंगे और आपसे मिलेंगे गाइज।